रहे थे कि मैम आप किस पोस्ट पे हैं या आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, किस डिपार्टमेंट। तो आज मैं आपके उन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाली हूँ। और मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों को इतना इंतज़ार करना पड़े, बट थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज होने की वजह से तो अभी कुछ दिनों से जो है मैं मेरे यहाँ ट्रेनिंग चल रही थी, जिस वजह से मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। और घर पे भी आने के बाद थोड़ी सी व्यस्तता चल रही थी, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। बट आपको जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था, तो उसी की डिमांड में मैं बना रही हूँ वीडियो। मेरा नाम पूर्वी है और मैं जैसा मैं पहले अपने पिछले वीडियोस में आप सभी को बता चुकी हूँ कि मैं यूपीपीसीएल में जॉब करती हूँ। और मेरा जो होम टाउन है वो झांसी है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं से हुई है। और अभी जो मैं पोस्टेड हूँ वो भी मैं झांसी में ही पोस्टेड हूँ। तो मैंने जैसे कि हम सभी लोग ये करते हैं कि 12th के बाद हम लोगों को ग्रेजुएट होना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो मैंने भी 2017 में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया। आई टुक एडमिशन एंड ग्रेजुएशन। एंड जब मैंने उसका 1 साल कंप्लीट किया, क्योंकि उस समय पे जो मेरा टारगेट था वो कुछ और था। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी यूपीपीसी, बट जैसे ही मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ मुझे ये समझ आया कि सबसे पहले, जैसे कि सभी क्या होता है कि सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ज़रूरी लगने लगता है हम लोगों को, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए। तो वही चीज़ मेरे भी दिमाग में थी कि सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद हम लोग अपने जो आगे के ड्रीम्स हैं या जो हम लोग के टारगेट्स हैं वो हम लोग अचीव कर सके। क्योंकि कुछ टारगेट्स ऐसे होते हैं जिसे अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उस टाइम तक हो सकता है आपकी कंडीशन ऐसी बन जाए कि आपको जो आपका टारगेट है उससे कहीं और जाना पड़े। तो ऐसा ही मेरे साथ था, मुझे सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए मैंने जैसे ही मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब पाना है। और फिर मुझे उस समय पे ऐसा लगता था कि मैं गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद जो है, जो मेरा टारगेट है, मैं उसकी तरफ आगे बढ़ूँगी, और यही मेरे लिए सही भी था। तो जब मैंने एडमिशन लिया तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसके साथ तो तैयारी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और वो जो मेरा टाइम था वो बहुत ज़्यादा प्रीसियस टाइम था। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 3 साल सिर्फ एक ग्रेजुएशन वाले कोर्स को दे करके पूरा टाइम उस पर दूँ, 3 साल पूरे उस पर दूँ, ये मुझे उस टाइम इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था। बट मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी बेसिक एजुकेशन है। तो इसे प्लीज़ करिए आप सभी, अगर आपकी परिस्थितियाँ सही हैं तो प्लीज़ इसे करिए। तो उस समय पे मैंने जो है ग्रेजुएशन वहीं पे क्विट किया और मैं तैयारी के लिए लग गई। तो जिस समय मैंने शुरू किया था उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ना ही कोई गाइडेंस था। और ये थोड़ा बहुत समय मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मुझे किसी ने जो बुक सजेस्ट की मैं उसी से पढ़ती थी, इंटरनेट यूट्यूब इन सब से मैं नहीं पढ़ती थी। तो मैंने एसएससी की तैयारी उस टाइम पर शुरू की। और जब मैंने एसएससी की तैयारी शुरू करी तो मेरे कुछ सीनियर्स थे जो ऑलरेडी यूपीपीसीएल में थे या किसी भी एक टेक्निकल जॉब में थे। और वो तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि मैं साइड में, तैयारी के साइड में, क्योंकि बिना तैयारी के साइड में मैं जो है कोई भी टेक्निकल या डिप्लोमा या कुछ भी कर लूँ, जिससे कि मुझे एक बैकअप प्लान मिल जाए। और इन केस अगर मेरा नॉन टेक में नहीं होता तो मुझे एक, मेरे लिए वो भी एक जो है रास्ता खुल जाए कि मैं जिससे उस तरफ जा सकूं। तो मैंने यही सजेशन मान करके साइड से आईटीआई जो है उसमें मैंने एडमिशन ले लिया कि होता है। तो मेरा जो है इलेक्ट्रिकल मुझे मिल गया। और फिर सबने कहा कि हाँ अच्छा ट्रेड मिला है, आईटीआई कर लो। तो फिर मैंने सबकी एडवाइस मान करके आईटीआई जो है कर लिया। तो जब मैं आईटीआई कर रही थी उस समय में मैंने नहीं सोचा था कि मैं किसी टेक्निकल एग्ज़ाम दूंगी। मैं उस समय भी रेलवे, एसएससी, इन सब के लिए प्रिपेयर करती रहती थी, और मैं उन एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करती थी जिसके लिए मैं उस टाइम एलिजिबल नहीं थी। मैं ये सोचकर एग्ज़ाम की तैयारी करती थी कि इसी बहाने मेरी दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयारी होगी। तो जैसे ही मेरे 2 साल के बाद आईटीआई कंप्लीट हुआ, मेरे ही जो क्लास में टीचर थे वो मुझसे बोले कि आप अपना सीटीआई कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आपके लिए एक और जो है रास्ता खुल जाएगा, कि आपके पास एक और ऑप्शन लाइफ में रहेगा कि इन केस अगर आपका यूपीपीसीएल या ऐसे किसी में नहीं होता है सिलेक्शन, तो आप आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो वैकेंसी निकलती है आप उसमें कर सकती हैं। और इसी तरह आप साइड में जो है तैयारी भी करते रहिए टेक्निकल की।
तो मैंने उनकी ही एडवाइस को माना। जो सीटीआई होता है वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए होता है, तो मैंने वहाँ का एंट्रेंस दिया और ये ईश्वर की बहुत कृपा रही मेरे ऊपर कि अपने आप मेरा जो है मार्ग बनता गया। मैंने नहीं कभी सोचा था कि मुझे इन सारे रास्तों के उससे ही माध्यम से ही मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो मैं वहाँ मेरा एंट्रेंस हुआ और फिर उसके बाद एडमिशन मिला मुझे, मैंने वहाँ एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद जब मैं वहाँ पे थी तो मैंने अपना जो है टेक्निकल का पहला एग्ज़ाम डीएमआरसी का दिया था और वहाँ भी ईश्वर की कृपा रही कि मैंने पहली बार कोई एग्ज़ाम दिया जो मैंने वास्तविकता में समझ के पढ़ के दिया था एग्ज़ाम, क्योंकि उससे पहले मैंने जैसे कि बताया कि मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन वहाँ मुझे चीज़ें समझ आई। मैंने जो एग्ज़ाम दिया तो डीएमआरसी में मेरा जो सिलेक्शन है वो मेरा कुछ नंबर से लास्ट तक नहीं हो पाया, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि कोविड आने पे 100 वैकेंसीज कैंसिल कर दी गई थी। तो उस टाइम पे मुझे ये समझ आया, मैंने अपने जीवन में और मैं हमेशा ये चीज़ को फॉलो करती हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेती। मैं हमेशा उस चीज़ को ये मान के चलती हूँ कि शायद ये मुझे किसी अच्छी एक मंजिल पे ले जाने के लिए सिखाया हुआ एक सबक है। जैसे जब मेरा डीएमआरसी में नहीं हुआ तो मुझे यही लगा कि शायद हो सकता है कि मैंने इतने कम टाइम में जब इसमें मैं इतना अच्छा स्कोर कर रही हूँ तो शायद आने वाले एग्ज़ाम में मैं और भी अच्छा स्कोर करूँ। तो यही मानते हुए मैंने आगे अपना तैयारी स्टार्ट किया। उस टाइम पे मैं जो भी आपके बुक्स होते थे, चाहे वो डिप्लोमा के हों चाहे वो आईटीआई के हों, ये सारे बुक्स मैं पढ़ती रहती थी। और साथ में मैं जैसा ही समय मिलता था, क्योंकि हर एग्ज़ाम में नॉन टेक्निकल तो आपका आता ही है और जितने भी आप चाहे यूपीपीसीएल दे, आरआरबी दे, कोई भी एग्ज़ाम दें, आप रेलवे टेक्नीशियन दे, कोई भी एग्ज़ाम दे, हर किसी में नॉन टेक्निकल तो आता ही है। तो वो भी मैं पढ़ती थी क्योंकि वो उसकी तैयारी मैं पहले भी कर रही थी नॉन टेक की, तो वो पार्ट मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है। दूसरी चीज़ उसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत रहा है, चाहे मैं पहले भी तैयारी कर रही थी, और दूसरी चीज़ मेरा उसमें इंटरेस्ट भी काफ़ी था। मतलब जो जितना भी जीके चाहे मैथ्स चीज़ें ये सब मुझे मतलब इनमें मेरी पकड़ अच्छी थी। तो मेरा जो एक कमज़ोर वाला पार्ट था वो यही था कि मैं टेक्निकल में वीक थी। लेकिन जब सीटीआई में, क्योंकि वहाँ पे आपके साथ डिप्लोमा बीटेक वाले भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उनके साथ आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं उन्हीं के नोट्स बुक्स इन सब से पढ़ती थी। और जब मैंने उधर पे तैयारी शुरू की डीएमआरसी के बाद, जो है वैकेंसी का थोड़ा चल रहा था कि वैकेंसी अब नहीं आएगी, क्योंकि कोविड वो नहीं आया था। तो उस टाइम पे जो है जो वैकेंसी आई तो वो वैकेंसी एक यूपीएमआरसी की आई, यूपीपीसीएल की आई और यूपी आर्मल की आई। ये समझिए बैक टू बैक वैकेंसी आएंगी, कुछ कुछ टाइम पीरियड के बाद वैकेंसी आई। और मैंने ये सोच रखा था कि जो भी आएंगी, मेरा कोई ऐसा नहीं था कि नहीं मुझे यहीं पे जॉब चाहिए है। और मैं देखती हूँ कमेंट में, जैसे मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं देखती हूँ लोग काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि यूपी से। मैं कह रही हूँ आपको जहाँ पे मौका मिले, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है आप वहाँ के लिए अप्लाई करिए, तैयारी करते रहिए, इतना प्रिपेयर रहिए आप कि जैसे ही कोई वैकेंसी आए आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो मेरा हमेशा यही रहा था। तो मुझे नहीं ऐसा कोई सिलेक्टेड एक ही डिपार्टमेंट चाहिए था, मुझे बस जॉब चाहिए थी। मेरे लिए उस समय पे यही बहुत इम्पोर्टेंट था। और जब कुछ भी चीज़ आपके लिए इतना मतलब आप उसके लिए डेडिकेट हो जाते हैं, तो मैं इतना जानती हूँ कि एक बार दो बार ज़रूर आप हारेंगे, लेकिन आपका जो लक्ष्य है वो ज़रूर मिलेगा। तो ये चीज़ मेरे माइंड में हमेशा रहती है। और जो भी तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, आपकी तैयारी आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो की वैकेंसी कैंसिल हुई थी उस टाइम पे ही मुझे ये समझ आ गया था कि अब आगे का जो है, क्योंकि आगे का जो समय है वो उसकी कोई गारंटी नहीं। वो वैकेंसी आ गई थी बट एग्ज़ाम सबके रुके हुए थे। और यूपीएमआरसी भी कोविड के टाइम हुआ था, यूपी आर्मल कोविड का लॉकडाउन खुलने के बाद हुआ था। तो एग्ज़ाम का तो मैं समझ गई थी कि अब नहीं पता कितने टाइम तक ये पोस्टपोन हो जाएगा। तो मैंने इतना सब करने के बाद तैयारी मेरी चल रही थी, मैंने धीरे धीरे जो भी एग्ज़ाम आए वो दिए। उसके बाद मुझे ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे जो एग्ज़ाम देने के बाद भी का वो रिज़ल्ट लेट निकले, क्योंकि दूसरा वाला कोविड भी आने वाला था। तो मैंने जो है ये सोचा कि क्यों ना जो मेरा लक्ष्य है, जो मैं जिसे इतने टाइम से चाह रही थी तैयारी करना और वहाँ पहुँचना, तो मैंने यही सब सोचते हुए ये इन सब चीज़ों को, चाहे वो यूपीपीसीएल का रिजल्ट हो, वैकेंसी हो, या ये यूपी आर्नल रहा हो या यूपीएमआरसी, मैंने सबको वहीं पे एग्ज़ाम देने के बाद वहीं भूल गई। और मैंने अपना जो पूरा मेरा मार्क था वो बदल के मैं अपने लक्ष्य की ओर आ गई कि जो मैं जॉब के बाद करना चाह रही थी, मैंने कहा क्यों ना उसे जॉब के बिना ही किया जाए। शायद मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कहीं मेरे भाग्य में यही हो।
तो मैं ये मान करके मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया और वहाँ मैंने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया। और ये मैं फिर बोलूँ कि ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि वहाँ मैं जो सब्जेक्ट जिस उसमें एडमिशन लेना चाहती थी वहाँ मुझे मिला, मेरा मन का सब्जेक्ट मिल गया। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो जो लोग इलाहाबाद रहते हैं वो जानते हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में कि वहाँ रह कर के पढ़ना एक अलग ही रश है वहाँ का। तो मैं वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेने के बाद मेरा 1 साल ही वहाँ कंप्लीट हो पाया। और मेरे जो इन तीनों के रिज़ल्ट हैं, बैक टू बैक रिज़ल्ट आए। तो जो पहला मेरा रिज़ल्ट आरसी का आया और यूपीएमआरसी मुझे यूपीपीसीएल अभी भी नहीं कुछ क्लियर था। वैसे यूपीपीसीएल कभी इतना डिले नहीं करा था जितना उस समय डिले हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि यही शायद सही रहेगा कि मुझे यूपीएमआरसी में जो है ज्वाइन कर लेना चाहिए। और मैंने यही किया क्योंकि जिस समय आपके पास जॉब नहीं होती है उस समय आपको जो मिलता है आप वही सही लगने लगता है कि यही ठीक है, क्योंकि अभी हम बिना जॉब के बैठे हैं, जॉब मिल जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए और फिर आगे की ओर बढ़े। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद मैंने जैसे ही ज्वाइन वहाँ किया था उसके 1-2 महीने बाद मेरा यूपीपीसीएल का जो है रिज़ल्ट आया। और जब यूपीपीसीएल का रिज़ल्ट आया तो मुझे समझ आ गया था कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है, डीवी के लिए मुझे बुलाया गया था। तो मैंने जैसे डीवी दिया फिर उसके बाद जो है यूपी आर्वनल का मेरा जो है वो आया रिज़ल्ट। और जब रिज़ल्ट आया तो ये समझ आ गया कि अब मेरे पास मुझे चूज़ करना है कि मुझे किस में जाना है। तो मैंने वहाँ पे जब मैं थी यूपीएमआरसी में मैं थी और फिर जब यूपीपीसीएल का मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया तो मुझे यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट मिला। तो मुझे सही लगा क्योंकि यूपीएमआरसी मेरी पोस्टिंग कानपुर थी, कानपुर से ही मैं पढ़ी थी और कानपुर से मुझे शायद बहुत ज़्यादा लगाव है क्योंकि मैं घूम फिर के हर बार वहीं पहुँच गई। और जब मुझे वहाँ से मेरा होम डिस्ट्रिक्ट में मुझे ज्वाइनिंग यहाँ मिली यूपीपीसीएल में, तो मुझे सही लगा कि मैं यूपीपीसीएल ज्वाइन कर लूँ। क्योंकि मैं फिर से कहना चाहूँगी, मेरा जो लक्ष्य था मुझे उधर तक जाने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन उसके साथ साथ समय का होना भी बहुत ज़रूरी था। और जब आप होम डिस्ट्रिक्ट में रह के तैयारी करते हैं तो उसमें आपको समय बहुत मिल जाता है, क्योंकि सुबह और शाम का जो समय है वो आप यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए। और जब आप अगर कहीं बाहर रह रहे हैं तो वो आपका पूरा जो टाइम है बचा हुआ वो इधर उधर के काम में निकल जाता है। तो मुझे यही सही लगा और मैंने यही किया भी। मैंने यूपीपीसीएल जो है वो ज्वाइन कर लिया और जब ज्वाइन किया तो मैं यहाँ पे टीजी2 के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा यूपी आर्वनल में भी टीजी2 के ही पद पे सिलेक्शन हुआ था और यूपीएमआरसी पे भी मैं इसी पद पर थी। जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे लगा कि शायद अब मुझे मेरे लक्ष्य को पाने का एक मौका मिल गया है। कुछ टाइम एडजस्टमेंट में लगा लेकिन उसके बाद से ही मैंने तैयारी शुरू की और अभी भी तैयारी कर रही हूँ। बस थोड़ा उतना ज़्यादा मुझे समय नहीं मिल पाता है, डेडिकेशन है लेकिन समय की बहुत ज़्यादा कमी है जो शायद मेरे पास पहले थी। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगी अपने समय की बहुत ज़्यादा वैल्यू करिए आप लोग, क्योंकि समय जो अभी आपको मिल रहा है ना, आप जितना टाइम होता जाएगा समय कम होता जाएगा। और अभी जितनी कम एज में आप जॉब पाएंगे ना तो उसका मज़ा ले पाएंगे। बाकी अगर आप बाद में जॉब पाते हैं एज के बाद तो उसमें आप सिर्फ जिम्मेदारियों को ही वहन करते रहते हैं। आप मतलब एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वाली जो एक वो होती है फीलिंग, वो उस टाइम नहीं हो पाती क्योंकि आप पे कई सारी जिम्मेदारी आ जाती हैं। तो आप जितनी बहुत प्रीसियस है, इन सब चीज़ों में मत अपना जो है समय को बर्बाद करिए कि क्या होने वाला है, कौन सा आयोग ये वो। आप अपनी तैयारी ऐसी रखिए कि आपको खुद पर भरोसा हो, आपको खुद पे भरोसा हो कि आप ये जो कोई भी एग्ज़ाम है वो आप कोई भी एग्ज़ाम जो आपका है वो आप निकाल सकते हो। उसके हिसाब से मतलब उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ने की कोशिश करिए। और मैं हमेशा ये बोलूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं तो स्ट्रेस, नेगेटिव चीज़ें ये सारी सबके दिमाग में आती हैं। अगर ये आपके अंदर भी आ रही हैं तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम गलत उसमें तो नहीं आ गए, हमें छोड़ देना चाहिए, बट ऐसा मत करिए क्योंकि जिस चीज़ को आपने इतना टाइम दिया है आप उसी में बेहतर हैं। कुछ नया ट्राई करने के लिए फिर से इतना समय मत बर्बाद करिए। मैं फिर कहना चाहूँगी कि समय बहुत ही कीमती है। तो आप जो है तैयारी करते रहिए,
और हमेशा पॉजिटिव रखिए। अपना जो ग्राफ है वो आप अपने प्रीवियस जो एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने हमेशा ये किया है कि मैं जो भी प्रीवियस अपने एग्ज़ाम देती थी और जो मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है, मैं उसी से कंपेयर करती थी कि पहले मेरा इस लेवल पे जा रहा था एग्ज़ाम, अब जो है मेरा इस लेवल पे गया है। हमेशा इन्हेंस तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेईई का दे रहे हैं, तो हमें सिलेक्टेड रखिए बुक्स। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत सारा रखिए, लेकिन हमेशा एक लेवल ऊपर रह करके तैयारी कीजिए। मैं अभी कुछ टाइम बाद एक वीडियो लेके आने वाली हूँ कि मैंने किन किन बुक्स को पढ़ा है, और कुछ बुक मैं आपको छोटी सी जो है, मैं अभी कुछ बुक्स हैं जो जैसे वीके मेहरा है, या एक हुसैन सर की आती है जो मशीन से रिलेटेड, ऐसी बुक्स को प्रेफर करिए जिसमें सिलेक्टेड मटेरियल मिले, बढ़िया मटेरियल मिले। ये सारी बुक्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, और बुक्स को ही अपना सबसे बड़ा आप शस्त्र और अस्त्र मानिए, क्योंकि गूगल नेट ये सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब है, मैं मानती हूँ, लेकिन जो किताब आपको देकर जाएगी वो आपको कोई भी नहीं दे पाएगा। तो किताबों के सहारे पढ़ना सीखिए और अपने जो भी लक्ष्य है उस पर डेडिकेट रहिए। और मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे आप जॉब पे आ चुके हैं या जॉब में अभी आप नहीं हैं, हमेशा डेडिकेट रहिए। कभी भी अपने अंदर के जो भी आपके सपने हैं या जो भी आप करना चाहते हैं उन्हें ख़त्म मत करिए, उन्हें मारिए मत। जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं कोशिश करिए, प्रयास करिए। अगर नहीं होता है तो कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता निकलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इतनी ज़्यादा तैयारी करने के बाद कुछ नहीं करें, रास्ता ज़रूर निकलता है। बस आप धैर्य रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। और मैं यही कहना चाहूँगी, कभी कभार हम लोग जो सोचते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ थोड़ा वक्त लगता है, और वहाँ पहुँचने के लिए हो सकता है हमें सीधे ना जाके कई सारे रास्तों से होकर जाना पड़े। तो उन रास्तों को एक्सेप्ट करिए, और उसके अलावा आगे अपनी तैयारी हमेशा करते रहिए। जब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं तैयारी करते रहिए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें शेयर करूँगी, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को सपोर्ट करिए। और आपका जो भी क्वेश्चन है मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उन सारे क्वेरीज़ पे मैं वीडियो लेकर के आऊँ। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।